This news is presented by Yuvan Trading Company, डिडवी टिक्कर हमीरपुर। सभी प्रकार के पावर टूल्स, इंडस्ट्रियल टूल्स और आटा चक्की इत्यादि के लिए संपर्क करें। श्रीमान जयराम ठाकुर जी की प्रेरणा से हिमाचल प्रदेश में समग्र शिक्षा के अंतर्गत एक बहुत सुंदर और एक अच्छी योजना को आज लॉन्च किया गया है और जिसके मुताबिक ये कहा गया है कि बच्चों का सहारा फ़ोन हमारा, डोनेट अ डिवाइस, और डिजिटल साथी करके इसका पोर्टल भी आज प्रारंभ किया गया है। इसके द्वारा हमने पूरे समाज से इस बात के लिए अपील की है कि ऐसे कुछ अभावग्रस्त बच्चे हो सकते हैं, गरीब परिवारों से संबंधित हो सकते हैं, मजदूरों से संबंधित हो सकते हैं, जहां पर ऑनलाइन शिक्षा के लिए यदि कोई मोबाइल फ़ोन इत्यादि की दिक्कत है तो उसमें जहां पर हम सब लोग योगदान कर सकते हैं तो उसमें सभी लोग योगदान करें। हमने एक ऐसी अपील की और उसके बाद आज उस कार्यक्रम को लॉन्च किया और आज हम ये देख रहे थे अभी लॉन्च करने के अवसर पर ही लगभग 1150 लोगों ने आज ऐसे टैबलेट और मोबाइल फ़ोन दिए हैं। अब इस कैंपेन को हम पूरे प्रदेश में चलाएंगे और इस सारी कैंपेन को चलाने में हिमाचल प्रदेश की जो हमारे जो टीचर जो कम्युनिटी है इसने सबसे आगे बढ़ करके भाग लिया है। और उसके साथ साथ यहाँ पर आज हमने देखा विभिन्न जो हमारे बैंक्स हैं उन्होंने भी, और फिर सिप्ला ने बहुत अधिक योगदान किया है और उसके अतिरिक्त जितने औद्योगिक घराने हैं, व्यापार वर्ग व्यापारी हैं और सरकारी कर्मचारी जो भी इस एक अच्छे मिशन में सहयोग करना चाहते हैं उन सब से हमने अपील की है। और आज उसके साथ हम विशेष तौर पर मैं जो यामी गौतम है जो इंडियन सिनेमा में बहुत अच्छी ये हीरोइन है और हिमाचल प्रदेश की बेटी है, यहाँ की बहन है, तो उन्होंने भी अपना जो योगदान दिया है और उन्होंने आज इस कार्यक्रम के लिए अपना वीडियो दिया और इस कार्यक्रम में वो वर्चुअली यहाँ पर प्रेजेंट रही और उस तरह से उनका हम बहुत धन्यवाद करते हैं। और उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश के छात्र और छात्राओं के लिए अगर मुझे कुछ भी करना है तो मेरे लिए गौरव की बात है क्योंकि मैं हिमाचल की बेटी हूँ। तो बहुत अच्छा संदेश उन्होंने दिया है और वर्चुअली इस कार्यक्रम में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी जो आज अपने विधानसभा क्षेत्र के किसी दूर दराज क्षेत्र में थे लेकिन इस कार्यक्रम के महत्व को समझते हुए और हिमाचल प्रदेश के छात्र और छात्राओं से जो प्रेम है, जो शिक्षा और शिक्षकों से उनका प्रेम है, उसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने भी वर्चुअल इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर के हम सबको संबोधित किया। खुद भी काम करें तो अपने से प्रारंभ करें तो अच्छा है। शिक्षा मंत्री होने के नाते मैंने कहा है कि 100 फ़ोन मैं भी इस पोर्टल के द्वारा डोनेट करूंगा और इसके अतिरिक्त और भी लगेगा भविष्य में करेंगे और बाकी सब लोगों से मैं ये अपील करूंगा कि इस काम में सब लोग आगे बढ़ करके आए। देखिए अभी तो यामी गौतम जी आगे बढ़ करके आई हैं और मैं सभी से निवेदन करूंगा, वो चाहे कंगना जी हैं, हिमाचल प्रदेश का अनेकों सेलिब्रिटीज हैं जिन्होंने अपने परिश्रम पर, अपनी मेहनत पर बहुत अच्छे स्थानों तक पहुंचे हैं। निश्चित रूप से जो हिमाचल प्रदेश की भूमि के बेटे बेटियां बहुत अच्छी जगह पर पहुंचे, उन सभी को अपने प्रदेश के लिए जब भी कुछ करने का मौका मिले तो निश्चित रूप से करना चाहिए। सबका स्वागत है, अभिनंदन है और आपने बहुत अच्छा सुझाव दिया। निश्चित रूप से ये ऐसे प्रयास हमको और बढ़कर के हम करेंगे और सभी से मेरा निवेदन है हिमाचल प्रदेश के सेलिब्रिटीज ऐसे कामों में आगे बढ़ करके आए। सर ये जो प्रश्न किया है मैं एक बात जरूर कहूँगा, शायद आज से पहले इतना ट्रांसपेरेंट तरीके से कभी भी काम नहीं हुआ था। आप यदि देखेंगे ये जितना भी काम अभी तक तो ऑर्डर ही किसी को नहीं दिया गया है, ना कोई पुस्तक की खरीद हुई है, तो घपला होने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। लेकिन आप तो एक बात तो देखेंगे कि इस सारे के लिए जो ऐड दिया गया है वो 4 नेशनल न्यूज़पेपर में दिया गया है और जिसमें से मुझे लगता है कि शायद टाइम्स ऑफ इंडिया हो सकता है, अमर उजाला, ऐसे 4 नेशनल न्यूज़पेपर में जो बहुत अच्छे उनमें ऐड दिया गया। और उसके बाद लगभग पहली बार देश में इतना खुला यानी सबको निमंत्रण दिया गया। 863 के करीब पब्लिशर्स ने उसमें अपनी ओर से अप्लाई किया है और उसके बाद 12 मेंबर्स की एक एक्सपर्ट्स की कमेटी बनी है और उस सारी कमेटी ने
फिर साथ में आप ये देखेंगे पहले सैंपल लिए जाते थे, लगभग 250 पुस्तकों के सैंपल भी पहुंचे सब लोगों के। उनकी छानबीन के लिए 12 सदस्यों की कमेटी बनी और उसमें SCRT और अनेक तरह के एक्सपर्ट्स उसमें आए और उसके बाद कोई 49 लोगों को उन्होंने शॉर्टलिस्ट किया। आप ये देखेंगे चाहे पब्लिक सर्विस का इंटरव्यू है चाहे कोई भी है, अगर 800-900 लोग प्रेजेंट होते सभी को तो आप कुछ नहीं, लेकिन अभी तो केवल मात्र शॉर्टलिस्ट किया था। लेकिन उसके बावजूद भी हमने एक बात कही है, अगर कहीं पर किसी के भी कागजों में कोई कमी है तो उनको जो है तुरंत उससे निकाला जाना चाहिए। सारा सिस्टम बड़ा ट्रांसपेरेंट है और किसी पर ज़्यादा मुझे लगता है कि कई बार ये भी लगता है कि जो व्यापारी है उनके कुछ अपने आपस के बिजनेस के कुछ झगड़े रहते हैं और जिसमें वो शायद एक दूसरे के लिए, लेकिन अब 863 में कोई टेंडर प्रक्रिया कोई प्रोसेस ऐसी नहीं कि सबके लिए ही आप, लेकिन उसमें कुछ ना यानी वो कंपटीशन होता है, सब लोग अप्लाई करते हैं, लेकिन इतना ट्रांसपेरेंट पहले कभी नहीं हुआ। 863 लोग कभी नहीं आए और यदि कोई इस प्रकार का कोई रहता तो मुझे नहीं लगता इतने बड़े नेशनल न्यूज़पेपर में ऐड दी जाती, खुला प्रचार किया जाता, इतने लोगों को बुलाया जाता, इतने लोगों से किताबों के सैंपल मंगवाए जाते और इतनी खुली चर्चा की जाती। अगर किसी को गड़बड़ करना था तो इतना प्रचार कभी कोई करता ही नहीं। देखिए निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कमी तो रही है और मैं ये कहता हूँ कि आज के लिए बहुत सालों से है और इसीलिए मुझे एक बात तो ये कहना है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी कहा गया और सब जगह कहा गया है कि हम धीरे धीरे शिक्षा इस प्रकार की दें, चाहे वो दिल्ली बैठा, बॉम्बे बैठा और गांव के अंदर बैठा बच्चा है, सबके लिए एक जैसी शिक्षा, एक समान शिक्षा, और ताकि किसी प्रकार से कोई अंतर ना हो। और इसीलिए हम जो प्रयास करते हैं तो हम ये कहते हैं कि हमारे सरकारी विद्यालयों के भीतर भी शिक्षा की गुणवत्ता की दृष्टि से हमको और अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। और इसलिए हमने एक अभियान ये भी छेड़ा कि बहुत अधिक तौर पर जो हमारी जो शिक्षक कम्युनिटी है जो बहुत अच्छा काम करती है, उन सब से हम और अधिक सुझाव ले रहे हैं इस क्षेत्र में और अधिक क्या किया जाए। लेकिन अभी हम गत 1-2 वर्षों से ये देख रहे हैं कि सरकारी स्कूलों में एनरोलमेंट बढ़ना प्रारंभ हो गया और जैसे जैसे लगता है कि उसमें एक तो सस्ती और शिक्षा भी मिलेगी और अच्छी शिक्षा मिलेगी, लेकिन निश्चित रूप से सरकारी विद्यालयों में भी गुणवत्ता पर हमको और अधिक जोर देने की आवश्यकता वो हमको देना पड़ेगा। इस बात को स्वीकार करते हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम रमेश शर्मा है और मैं जीवन उत्साह न्यूज का मुख्य संपादक हूं। पिछले 2 वर्षों में हिमाचल के अलग अलग जिलों में काम करते हुए हम इस चैनल को आगे बढ़ा रहे हैं। अगर आपने हमें चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं आप निराश नहीं होंगे। भले आप 1 महीना इस चैनल को फॉलो करके देखिए, आपको मिलेंगे यहाँ जागरूकता से जुड़ी हुई वीडियो और आपके परिवार, आपके समाज से जुड़े हुए वीडियो। सर्च कीजिए जीवन उत्साह न्यूज फेसबुक पे और यूट्यूब।